दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सब एक एक करके उधड़ उधड़ के सामने आ रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद वाले केस में आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो लगातार बार बार एक बात कह रहे हैं कि वो लगातार गौहत्या का विरोध कर रहे हैं और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। एक ताजा मामला आया है निकल के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक का। उनकी तस्वीरें योगी आदित्यनाथ के साथ भी हैं, मुलाकात की, वो भी मैं भी दिखाऊंगा। एक ऐसा मामला है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। एक विधायक जो हिंदुत्व की बात करता है, जो गाय की बात करता है, गौ संरक्षण की बात करता है, लेकिन उसी पूर्व विधायक की बेटियां बीफ खाती हैं। पाकिस्तानी के साथ दोस्ती या यूं कहें कि बॉयफ्रेंड होने का दावा किया जा रहा है। कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताने की बात कहती हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं, लिख रहे हैं। क्या पूरा मामला है, क्या पूरा सच है, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। विस्तार से आपको बताऊंगा कि कैसे उत्तराखंड में इसी गाय और गौहत्या को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक फंस गया, लोगों ने उसको घेर लिया। पूरा मामला बताऊंगा और इसके अलावा गौ तस्करी के मामले में कैसे 16 नफरती चिंटू अरेस्ट हुए हैं, यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से दिन में गाय बचाएंगे और रात में गाय को जो है काटेंगे, वही वाली स्थितियां बन रही। सब कुछ बताएंगे, सारी तस्वीरें हैं और भी बहुत सारी खबरें हैं, बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले जरा कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूं। देखिए, ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, उत्तर प्रदेश की फतेहपुर की सदर सीट से पूर्व विधायक, इनका नाम विक्रम सिंह है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं फतेहपुर सदर से। बीते चुनाव में इनको टिकट नहीं मिला था, हालांकि लगातार मेल मिलाप बना है। 27 में चुनाव को लेकर के हिंदू हृदय सम्राट बने थे। लगातार वही वाला जो हर भाजपाई करता है, नफरती मुसलमानों के खिलाफ और तमाम सारी चीजें ये कर रहे थे, लगातार कर रहे थे। लेकिन एक सच इनका और निकल के सामने आया। ये देखिए, ये इनकी बेटी है। हालांकि मैं बेटी का चेहरा यहां पर ब्लर जरूर कराऊंगा, लेकिन एक सच है जो तस्वीरों पर जो है वो साफ जाहिर हो रहा है। ये इनकी बेटी हैं और ये जो तस्वीर जो इनके साथ जो लोग दिख रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है अलग अलग ट्वीट में कि ये पाकिस्तानी हैं और इनमें से एक इसका बॉयफ्रेंड है, ऐसा कहा जा रहा है। और एक तस्वीर ये देखिए, ये तस्वीर बताया गया कि ये वो बीफ है जो इनकी बेटियां खाती हैं, जिसका ये सेवन करती हैं। शिवम यादव ने ये तीनों तस्वीरें अपने ट्वीट पर पोस्ट की हैं और जो लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर। भाजपाइयों का चाल चरित्र चेहरा कुछ इस प्रकार। नाम विक्रम सिंह, काम राजनीति, पूर्व विधायक, फतेहपुर पद, पार्टी भाजपा, विचारधारा कट्टर सनातनी। अब इनके परिवार पर नजर डालते हैं। इनकी 2 बेटियां हैं जो इटली में पढ़ती हैं। एक लड़की इंस्टा पर ऐसी तैसी डेमोक्रेसी के नाम से आईडी है जो अब प्राइवेट हो चुकी है, ये खुलासा होने के बाद। इस लड़की का बॉयफ्रेंड पाकिस्तानी है। गौरक्षक विधायक की बेटी बीफ भी खाती है और यही नहीं, कश्मीर को पाकिस्तान का अंग बताती है, फ्री फलस्तीन का नारा भी लगाती है। वैसे विधायक जी हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान लव जिहाद गौरक्षा जैसे मुद्दों पर अपने विचार सोशल मीडिया पर निजी कार्यक्रमों में रखते रहते हैं। अब विधायक जी अपना सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिया है उन्होंने। सोच लीजिए, यह है सच। और सच जब सामने आता है तो देखिए क्या स्थितियां होती हैं। ये देखिए, ये विधायक जी हैं, ये इनकी बेटी है, इनका नाम है मनसा सिंह, बीजेपी नेता की बेटी, लेकिन इनकी बेटी मुस्लिम लड़के से शादी करेगी, इस तस्वीर में यह दावा किया गया है। और यह इसकी आईडी है जिसको अब आगे वहां पर ब्लर कर दिया गया, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी, ये इंस्टा की है, आईडी है इनकी। और रिस्की यादव ये दोनों तस्वीरें शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि ये फतेहपुर से भाजपा विधायक विक्रम सिंह हैं, जिनकी 2 बेटियां इटली में पढ़ती हैं, बीफ खाती हैं, बॉयफ्रेंड पाकिस्तानी है, इंस्टाग्राम का नाम ऐसी तैसी डेमोक्रेसी रखती हैं, फ्री फलस्तीन का नारा लगाती हैं, कश्मीर को पाकिस्तान का अंग बताती हैं। लेकिन बेटियों के कारनामे सामने आने के बाद फिलहाल विधायक जी ने खुद को घर में कैद कर लिया है, बोल नहीं फूट रहा है। बीते दिनों की तस्वीर है, देखिए विधायक जी की ये चश्मा लगाए हुए और पीछे भगवा झंडे लहरा रहे हैं। तस्वीर देख करके समझ में आ रहा है या तो कोई बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, और दावा यह किया जा रहा है इस तस्वीर को लेकर के, ये उसी दौरान की तस्वीर है फतेहपुर में जब एक मजार को
हिंदुओं ने तोड़ दिया था, वहां पर पूजा अर्चना करने की कोशिश की थी। डॉक्टर फैजुल हसन लिख रहे हैं, ये तस्वीर शेयर करते हुए कह रहे फतेहपुर से यूपी बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह जो 2022 का चुनाव हार गए थे और 2027 के लिए टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, वो ट्विटर पर लगातार हिंदुत्व, गौरक्षा और राष्ट्रवाद का उपदेश दिया करते थे। फतेहपुर दरगाह पर हुए बवाल में सबसे आगे थे, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी बेटियों और आगे जो है उन्होंने आगे लिखा कि उनकी बेटियों के पाकिस्तानी मुस्लिम दोस्त हैं, जिसके बाद वो इटली में घूमती फिरती हैं, इंस्टाग्राम पर बीफ खाने की पोस्ट करती हैं, बीजेपी के विरोधी हैं, अपनी बायो में फ्री फलस्तीन लिखती हैं और कश्मीर को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहती हैं। पूर्व विधायक ने अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिया है। दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि भाजपाई और भाजपाइयों के बाहर पढ़ने लिखने वाले जितने भी ये कट्टर सनातनी बने फिरते हैं, अगर इनका पूरा बायोडेटा निकल जाए तो इनके चूल्हे हिल जाएंगी। इनकी असली औकात, इनकी असली हैसियत, इनका असली चेहरा पब्लिक के सामने आ जाएगा, जैसे इन पूर्व विधायक जी का है। अब ये तस्वीर देखिए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बीते साल जून 2024 24 जून 2024 को पोस्ट की गई थी 2:41 पर। देखिए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं विधायक जी, और योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह तस्वीर पोस्ट भी की गई है। तमाम सारी मुलाकातें योगी आदित्यनाथ करते हैं और खास तौर पर विधायकों और पूर्व विधायकों से मुलाकातें करते हैं योगी आदित्यनाथ, करते भी होंगे। लेकिन क्या सबके सारे पूर्व विधायक छोड़ दीजिए कि विधायकों या मंत्रियों के साथ ही फोटो क्या पोस्ट की जाती है क्या? लेकिन एक पूर्व विधायक के साथ चर्चा और उस चर्चा की फोटो तस्वीर अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करना, यह बताता है कि दरअसल मामला इतना सतही भी नहीं है। ऐसा जान पड़ता है, ऐसा कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि इनके टर्म कुछ अलग हो मुख्यमंत्री जी से करीबियत के। खैर, एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। तस्वीर उत्तराखंड की है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में दोस्तों एक गांव का एक गौ सेवक जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं राजेश शुक्ला, उन पर गौकशी और गौ तस्करों को शह देने के आरोप लगाते हुए उन पर एक तरीके से भिड़ गया। उनसे माइक लिया था, जैसे पोल खोलनी शुरू की, विधायक जी ने माइक छीनने की कोशिश की तो गांव वाले टूट पड़ कर, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, सुनना सब कुछ पड़ेगा, कितने बड़े कांडी हो और कौन कौन से कांड करा रहे हो, गौ सेवा के नाम पर गौ तस्करों का किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, यह भी सुनना पड़ेगा। इस व्यक्ति को सुनिए जरा, कैसे इस भाजपाई विधायक की पोल खोल रहा है, सुन लीजिए जरा। वहाँ पर जमीन चयन हो रही थी, नदी के बगल में थी, काफी विरोध हुआ, हम लोग भी गए। जब वहाँ पर जाकर के विरोध करा प्रशासनिक अधिकारियों ने और कुछ नेताओं ने कहा जिम्मेदारी हमारी है। 2024 में गौशाला बनकर तैयार हुई, गौवंश को वहाँ आश्रय उपलब्ध कराया गया। बिना बेमौसमी बारिश आई 2 दिन की, पूरा गौशाला जलमग्न हो गई, जिसमें 4-5 करोड़ रुपए बर्बाद हुए थे और वहाँ पर 150 गौवंश बदे मरा। और यहाँ हमारे किच्छा के श्रीमान एनडीएम गौरव पांडे जी ने देहरादून गौ सेवा आयोग को रिपोर्ट बना के भेजी है। बोला ये जो जमीन है दरो वाली नदी से 100 फीट की दूरी में है। एक और कौन मायका लाल कह दे कि दरो कुरैशी मोहल्ला इस साइड को गौवंशों की गौकशी नहीं होती है, और आज तक आपने एक गौवंश की तस्करी या गौकशी होते हुए पकड़वाया हो तो मेरे को बताइए। वसीम लिख रहे हैं कि ये वीडियो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की है। गांव का एक व्यक्ति जो गौसेवक है, सरेआम माइक हाथ में लेकर के भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला पर गौतस्करी और गौतस्करों को शह देने की बात कर रहा है। मजे की बात यह है कि जैसे ही व्यक्ति आरोप लगाना शुरू करता है, विधायक जी माइक छीन लेते हैं। इसके बाद ग्रामीण भड़क जाते हैं। यह सब कुछ एसडीएम और पुलिस की मौजूदगी में हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गौकशी करवाने में जिला स्तर पर सत्ताधारी नेताओं का हाथ होता है। बिना सत्ता की शह के गौकशी हो ही नहीं सकती। आज एक गौसेवक ने अपनी ही पार्टी के विधायक की सबके सामने पोल खोल दी। अब एक और हम पोल आपको सामने खोल देते हैं। ये तस्वीर देखिए, छत्तीसगढ़ का इलाका है धमतरी का थाना सिहावा, और सिहावा में के सामने ये खड़े 6 के 6 लोग, इन्होंने इनके पास से 16 गौवंश बरामद किए गए हैं और ये 6 लोग गिरफ्तार किए गए। इनके कब्जे से 10 गाय, 4 बछड़ा और 2 बछिया बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम आप सुन लीजिए, मुस्लिम नहीं है। नाम है उत्तम मधुमक्खी,
सुखनाथ चतुर्वेदी, सूरज बघेल, लोकेश्वर सोनेबेर, विजय सेवई और कृष्णा सेवई, ये लोग हैं। और बाकायदा पुलिस ने इनको लेकर के बयान भी जारी किया है। क्या कुछ पुलिस ने कहा है ये आप सुन लीजिए जरा। देखिए, थाना सैयद राजा पुलिस टीम आज के अर्ली मॉर्निंग में गश्त पे लगी हुई थी। इसी दौरान ये नेशनल हाईवे से बिहार की तरफ जाने वाले वाहनों की चेकिंग चल रही थी। तो इसी में 3 4 मैजिक वाहन से एवं एक DCM वाहन से कुल 16 गोवंश को बरामद किया गया। इनके साथ कुल 7 गो तस्कर और एक लोकेशन बताने वाला, जिसको पासर या लोकेटर कहते हैं, उसको भी गिरफ्तार किया गया। इन सब के खिलाफ गोवध अधिनियम में अभियोग पंजीकृत करके इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब ये भी तस्वीर देख लीजिए। पंजाब से 2.5 किलो RDX के साथ 4 आतंकी गिरफ्तार। ये ABP न्यूज की खबर है, लेकिन ABP न्यूज शायद आतंकियों के नाम बताना भूल गया। तो इस ट्वीट में आप देख लीजिए, वसीम का ये ट्वीट है, लिख रहे हैं आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार आतंकियों के नाम दिलजोत सैनी, हरमन उर्फ हैरी, अजय उर्फ मेहरा, अर्शदीप उर्फ अरश कंडोला है। लेकिन इसमें ABP न्यूज की एक तरीके से उनका हरामखोरी देखिए कि इस मक्कार ने SAI से ऐसी तस्वीर बनाई है जो दूसरों की है। आप इस हरामखोरी के लिए ABP पर लानत भेज सकते हैं। देखिए किस तरीके की तस्वीर बनाई, मतलब तस्वीर देख करके आप सोचिए, लग रहा है कि मुसलमान है, लेकिन नाम दरअसल जो है वो हिंदू है जो अरेस्ट हुए हैं। अब ANI की भी एक कारस्तानी देखिए जरा। ANI कैसे चीजों को मैनेज करती है। ये ANI ने एक ट्वीट किया था जिसमें बताया एक महिला जो है वो गिरफ्तार की गई है, उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। इस ट्वीट में यही बताया गया है। जो महिला है, इस महिला की तस्वीर को शेयर करते हुए ट्वीट किया ANI ने, जिसमें यह बताया गया कि एक महिला दिल्ली में एक ऐसी कार से घूमते हुए इसको गिरफ्तार किया गया जिस पर विदेशी दूतावास की जाली नंबर प्लेट लगी हुई थी। यह महिला नई दिल्ली के कई दूतावासों और हाई सिक्योरिटी इलाकों में लगातार आवाजाही कर रही थी। 15 जनवरी को गुप्त सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल की टीम ने वसंत विहार इलाके से इस महिला को उस समय गिरफ्तार किया जब वो इनोवा कार चला रही थी जिस पर विदेशी दूतावास की फर्जी नंबर प्लेट थी। कार में तलाशी के दौरान एक और नंबर प्लेट बरामद हुई। लेकिन यह अधूरा सच है। इस सच को पूरा किया मोहम्मद जुबैर ने। मोहम्मद जुबैर ने, ये देखिए इसकी तमाम सारी तस्वीरें जारी की, आपकी स्क्रीन पर हैं वो तस्वीरें। आप देखिए तमाम सारे बड़े नेताओं के साथ इस महिला की तस्वीरें हैं। नितिन गडकरी हैं, किरण रिजिजू हैं, हेमंता बिस्व शर्मा हैं, इनके जो सहयोगी हैं महाराष्ट्र की जो रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं उनके साथ तस्वीरें हैं। और इन्हीं की पार्टी की ये महासचिव या सचिव बताई जाती है। ये तस्वीरें शेयर करते हुए एक ट्वीट किया मोहम्मद जुबैर ने इस महिला की पूरी जानकारी के साथ। आपकी स्क्रीन पर इसमें देखिए क्या बताया गया। मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस बात पर सवाल आरोप लगाया जा रहा है कि इसकी ये जगह ये महिला जो है ये NDA से जुड़ी हुई है। इसका नाम अस्मा बेगम बताया जा रहा है जो रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की नेशनल सेक्रेटरी है, राष्ट्रीय सचिव है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अस्मा बेगम ने भारत का प्रतिनिधित्व एम्बेसडर के तौर पर किया और ब्रिक्स के उद्घाटन और समापन समारोह में कीनोट प्रेजेंटेशन भी दिए। इस तरीके की बातें दोस्तों साफ तौर पर करके खुलासा कर दिया। उधर दूसरी तरफ शंकराचार्य वाले मसले पर योगी आदित्यनाथ के कांड में नरेंद्र मोदी भी फंस चुके हैं। जरा ये देखिए 4 PM अखबार की खबर है। इसमें क्या बताया गया, इसमें सीधे तौर पर इस अखबार में माफ कीजिएगा 4 PM अखबार नहीं, ये कोई दूसरा अखबार है। उसमें साफ साफ बताया गया कि योगी की खेल में कैसे नरेंद्र मोदी फंस गए हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच में इसमें सीधे सीधे बताया गया कि तीनों शंकराचार्य जो भी हैं वो एक साथ आ गए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो अपना खुद का जो वोटर है वो भाजपा से डाइवर्ट होना जा रहा है। समाजवादी पार्टी की IT सेल ने ये तस्वीर दोस्तों जारी की है। अब एक और वीडियो देखिए, ये तस्वीर देखिए जरा। कानपुर में गुरुवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत के दौरान भाजपा की महिला बूथ अध्यक्ष की सोने की चैन चोरी हो गई। महिला ने इसकी जानकारी अपने उस नेता को दी
उसके बाद शुक्रवार को थाना चकेरी में शिकायत दर्ज कराई। भाजपा नेता, भाजपा महिला नेता की ही महिला की जो है सोने की चेन चोरी हो गई। अब एक बात बताइए मुझे, भारतीय जनता पार्टी का स्वागत जो कर रहे थे उसमें से कौन कौन लोग होंगे जो स्वागत करेंगे? भाजपा ही होंगे, सपाई तो आएंगे नहीं, कांग्रेसी तो आएंगे नहीं, विरोधी तो आएंगे नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि भाजपाइयों ने ही भाजपा की महिला नेता की सोने की चेन लूट ली या चोरी कर ली। इसका इनडायरेक्ट मतलब यह हुआ। अब आखिर में चलते चलते एक तस्वीर उत्तर प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार की दिखा देता हूं। और भ्रष्टाचार की पोल कोई और नहीं खोल रहा, योगी आदित्यनाथ के मंत्री जो है, ऊर्जा मंत्री जो है AK शर्मा ही खोल रहे हैं। ये जरा फोन पर किया जा रहा वार्तालाप सुनिए, ये बिजली विभाग के भ्रष्टाचार की पोल खोलता है, सुनिए जरा। अभी एक आपके अमरोहा जिले का बड़ा गंभीर मामला हमारे सामने आया है। ये अमरोहा जिले का, और उसमें सिंपल कनेक्शन देने के लिए पहले संविदा कर्मी ने पैसे मांगे। फिर ये जेई और एक्सीएन के पास गए तो एक्सीएन ने कहा कि भाई मैं तो 25 लाख रुपया घूस दे करके यहाँ पोस्टिंग पाया हूँ, तो हमारी वसूली कैसे होगी, तुम नहीं दोगे तो। मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक का पूरा तंत्र जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। ठीक है, एक छोटा सा कनेक्शन देने के लिए एक आदमी को यहाँ तक आना पड़ा। हाँ, और पैसे के बिना तो तुम कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, पैसे के बिना हम कनेक्शन नहीं देंगे, ऐसा आपके कर्मचारी बोल रहे हैं। तात्कालिक संविदा वाले को निकालिए और रेगुलर वालों को सस्पेंड करिए। ठीक है, हाँ, आज ही एक्शन हो जाना चाहिए। मैं भिजवा रहा हूँ, डिटेल भिजवा रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।